हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। अब ये बड़ा फैसला क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। ध्यान से सुनना। मतलब जो राजस्थान सरकार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लगते हैं, इनके प्रमोशन को लेकर मतलब काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि इनके प्रमोशन कब होंगे, सीनियर स्केल कब लगेगा, सिलेक्शन स्केल कब लगेगा। ठीक है। और PB4 कब लगेगा। PB4 मतलब पे बैंड 4। ये पे बैंड 4 क्या चीज़ है, इसके बारे में देखो, आप जब सुनोगे, जानोगे इसके बारे में, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत गजब की चीज़ है ये। ठीक है। जो केवल प्रोफेसर लाइन में होती है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें ही होता है। देखो हुआ क्या था, मैं आपसे पूरी बात डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, इनका एक शैक्षिक महासंघ बना हुआ है। ठीक है। उसका एक अधिवेशन था आज। तो उसके उस अधिवेशन में क्या हुआ था, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि हमारे डिपार्टमेंट मतलब उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, वो आए थे। और उन्होंने अपने स्पीच में ये सारी बातें रखी थी। जो बड़ा फैसला है, वो बड़ा फैसला इन्होंने ही दिया था ये। ठीक है। और उसके आज ही इन्होंने इस पर बात करी थी और आज इसके ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जो अधिवेशन था उसमें जो उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो मंत्री हैं, महामंत्री हैं उस शैक्षिक महासंघ के, उन्होंने जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे वो जो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो हो, उनको लेकर काफ़ी सारी डिमांड उन्होंने रखी थी और काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो सारी उन्होंने बताई थी। ठीक है। और जैसे राजशेष कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों हो रहा है कि राजशेष कॉलेजों को मतलब उनको मतलब रेगुलर कॉलेज नहीं मान रहे। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिमांड रखी थी और काफ़ी सारी जो समस्याएं थी वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जो कि अपने उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके सामने रखी थी। तो ये सारे जो मांगे रखी थी, तो उसके तहत आज ही, और साथ ही साथ इन्होंने एक मांग और रखी थी ये वाली, कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं, इनके जो प्रमोशन है, ठीक है, और जो सीनियर स्केल सिलेक्शन इसके PB4 है, और CAS के तहत जो जो प्रोफेसर के जो प्रमोशंस हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने बात रखी थी। तो इन सभी को लेकर इनमें से एक बात को तो अभी आज की आज ही मान लिया गया है। वो कौन सी बात है, उसका लेटर अभी जारी किया गया है आयुक्तालय के द्वारा, जो कि मैं अभी यहाँ पर शो करूंगा, आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सी बात है। ठीक है। तो जो लोग अभी सीनियर स्केल का वेट कर रहे थे, सिलेक्शन स्केल का वेट कर रहे थे, PB4 का वेट कर रहे थे, और साथ ही साथ जो प्रोफेसर्स हैं, जो एक्चुअल प्रोफेसर्स हैं, वो लोग जो CAS के तहत अपने पदोन्नति का मतलब प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अभी आवेदन जारी हो मतलब होने वाले हैं ये। ठीक है। और ये आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, 6 जुलाई से। ठीक है। 6/7/2024 से उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, आज ही जारी हुआ है और आज ही अधिवेशन था। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, ये बहुत एक कहते हैं ना कि क्विक एक्शन लिया गया है ये। ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंट। तो ये लिया गया है। देखो, इसका ये अधिवेशन था, ठीक है, जिसमें ये भजनलाल शर्मा जी आए थे और जो प्रेमचंद बैरवा जी अपने उच्च शिक्षा मंत्री, ये आए थे इस पूरे अधिवेशन में, और इनका पूरा स्पीच था ये कंप्लीट तरीके से। और इसमें इसमें राजस्थान के मतलब जो प्रोफेसर हैं, मैं भी गया था इसमें। ठीक है। तो राजस्थान के जितने प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, गवर्नमेंट कॉलेज के हों, वो सब आए थे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी, काफ़ी सारे लोग आए थे, हमें अच्छा भी लगा यहाँ पर। ठीक है। और हमने सब मतलब हमारी मांगे थी, ठीक है, वो एक इस शैक्षिक जो महासंघ है, इस संघ के द्वारा मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इनको बताई गई थी। क्लियर है। तो ये हुआ था इसमें। ये देखिए इस तरीके से ये आए थे। और मैं आपको बता दूं, जो बात मानी गई है वो बात क्या है, मतलब जो AP एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो प्रमोशन को लेकर जो बात मानी गई थी, वो बात क्या है और वो ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर के बारे में आपसे बात करता हूँ। देखो, ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, इसका ये ऑर्डर है जो कि आज ही जारी किया गया है ये। ठीक है। इसकी दिनांक नीचे मेंशन है। देखो, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ ये कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यही है कि राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा, इसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है। के अंतर्गत सहायक आचार्य मतलब वरिष्ठ वेतनमान का मतलब क्या हो गया, सीनियर स्केल। ठीक है। और सहायक आचार्य के ये कौन सा है, चयनित वेतनमान मतलब सिलेक्शन स्केल, मतलब असिस्टेंट। मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है इस पर, ठीक है, जिसमें मैंने बताया गया है कि जो 6,000 ग्रेड पे, 7,000 ग्रेड पे, 8,000, 9,000, 10,000, ये जो ग्रेड पे होती हैं, इसमें कि क्या क्या होते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, सीनियर स्केल क्या होता है, सिलेक्शन स्केल क्या होता है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो सहायक आचार्य जो सिलेक्शन स्केल का वेट कर रहे थे, सह आचार्य मतलब जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो कि PB4 का वेट कर रहे थे, पेबेंट 4। ठीक है। और आचार्य के पद पर जो CAS करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत जो पदोन्नति हेतु इसका वेट कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए मतलब आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं। ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है ये, मतलब इसकी जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट देखो ये यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है, देखो,
ये महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि क्या है, 6 जुलाई। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज मेंशन की हुई है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इस ऑर्डर में सारी चीज मेंशन है। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरे पास ये ऑथेंटिक सोर्स है इसका, ये जो कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा ही ये जारी किया गया है। ठीक है, देखो इसमें ये सारी बातें तो बोल दी इन्होंने, मतलब आवेदन पत्र जो मांग रहे हैं उसके रिगार्डिंग है ये वाला, ये ऑर्डर क्लियर। अब इसमें देखना, आप यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो ये हैं महाविद्यालय के शिक्षक हैं उनको सीएस के तहत, मतलब ये सहायक आचार्य, वही बात बोली गई है कि सीएस के तहत, ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल दोनों, और PB4 किनके लिए एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए सीएस के तहत जो भी इनकी प्रमोशन हैं उसके रिगार्डिंग है सारा ये। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया में साफ साफ बोला गया है कि 30 जून तक जो पात्र, मतलब 30 जून 2024 तक जिन्होंने ये पात्रता पूरी कर ली है। अब पात्रता में क्या है वो सारी चीज आपको पता होंगी जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें, हाँ जी, इसमें साफ साफ बोला गया है देखो कि 30 जून 2024 तक पात्र सहायक आचार्य, अब जो ये है सीनियर स्केल वाले, सिलेक्शन स्केल वाले, PB4 वाले, ठीक है, और आचार्य हैं जो भी हैं, पर मतलब क्या कर रहे हैं, HT की जो वेबसाइट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन पत्र। अब इसमें संलग्न भरना पड़ेगा, मतलब जितने भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगाने पड़ेंगे। अब मतलब सीएस के तहत आप क्या क्या लेना चाह रहे हो, सीएस के तहत जो प्रमोशन लेना चाह रहे हो उसके जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके पास जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे लगाने पड़ेंगे आपको, और उसकी एक बंच बना के, एक फाइल बना के, ठीक है, उसको 3 सेट में भरना है। कितने सेट बनेंगे उसके, 3 सेट, और उस 3 सेट को आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 3 सेट बनेंगे, तीनों सेटों को आपको अपने जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको देना पड़ेगा, और महाविद्यालय की वेबसाइट पर ये जो भी आप बना रहे हो, पूरा फॉर्म भरा है आपने और इसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, इसका जो बंच है उसकी PDF बनाकर आपको उस महाविद्यालय जो अपना कॉलेज है उसकी वेबसाइट पर भी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और अगर आप ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते तो भैया उस पर फिर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, उसको फिर देखा ही नहीं जाएगा। क्लियर है, हाँ जी। संपूर्ण आवेदन की जो भी है आवेदन, इसकी स्कैन PDF, ये लिखा हुआ है स्कैन PDF कॉपी संबंधित महाविद्यालय की ईमेल आईडी पर भी प्रेषित किया जाना है, मतलब अभी मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, आवेदन पत्र के सभी पृष्ठ एवं सभी संलग्न आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित किए जाएंगे, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, वहां पर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, और साथ ही साथ आपको वहां पर अपने साइन करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये अनुसंधान स्कोर के मतलब हेतु ये इसमें लिखा हुआ है संलग्न किए गए रिसर्च पेपर के पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड, मतलब उसका रेफरेंस भी देना है आपको, और रेफर जनरल होने का आपको साक्ष्य देना है इसमें। ठीक है, वो भी आपको लगाना है, मतलब ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो रिसर्च पेपर वगैरह हैं इनके भी आपको लगाने हैं। ठीक है, अब ये आपको देना कैसे है, तो इसमें देखो कुछ बातें लिखी हुई हैं कि आप कैसे कैसे दोगे, मतलब ये तो मतलब जो वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर है वो तो दे देंगे किनको, अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, और फिर वो कहाँ देंगे उसको, तो ये बातें सारी इसमें मेंशन की हुई हैं, मतलब जितनी भी बातें हैं वो सारी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, सबके रिगार्डिंग जितनी बातें इस ऑर्डर में साफ साफ मेंशन की हुई है कि ये प्रोसेस को कैसे करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है मेनली, अगर कोई देखो सबने जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जो एसोसिएट प्रोफेसर है उन्होंने तो क्या करा, फॉर्म भर के और जितने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है लगा के इसको दे दिया प्रिंसिपल को। ठीक है, अब प्रिंसिपल को दे दिया, अब वो प्रिंसिपल कहाँ देंगे, ठीक है, वो अपने नोडल कॉलेज जो है वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उसको देंगे। किसको देंगे, जो नोडल कॉलेज है उसको देंगे, और जो नोडल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो फिर फाइनली किसको देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसमें एक नोडल कॉलेज बनाया हुआ है इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ देखो। ठीक है, ये रहा, इसका नाम क्या है, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक। जो सांबर लेक है इसको क्या बनाया गया है इन्होंने, नोडल कॉलेज। क्लियर, इस तरीके से बनाया हुआ है, मैं आपको पूरा और बता देता हूँ अभी ये। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, ऑन डेपुटेशन है। जो लोग ऑन डेपुटेशन है वो कहाँ देंगे भैया, जो लोग ऑन डेपुटेशन है जिनका उनका जो मूल महाविद्यालय है जहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग है भी, ठीक है, जहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग हुई थी वो वहां पर अपने इस फॉर्म को भर के देंगे। क्लियर है, अब सुनो, इसमें देखो मैं आपको पूरा पढ़ के दिखाता हूँ। और प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई क्या है कि संबंधित प्राचार्य अपने महाविद्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्राथमिक जांच कर, मतलब जो प्रिंसिपल है उनको पहले देख के नोडल महाविद्यालय जो भी है उसको 13 जुलाई तक, हाँ जी, अग्रेसित किया जाना सुनिश्चित करें, मतलब उनको दे दें। यदि किसी महाविद्यालय को नोडल महाविद्यालय आवंटित नहीं है तो वो अपने आवेदन पत्र संलग्न सूची के निकटतम जो नोडल कॉलेज है उसको दे दें, कि नियर बाई कौन सा नोडल कॉलेज आ रहा है उसको दे दें। फिर बाद में साफ लिखा हुआ कि प्रतिनियुक्ति अथवा कार्य विस्तार जो भी सदस्य लगाए गए हैं, ठीक है, वो कहाँ देंगे, वो अपना आवेदन पत्र मूल पदस्थापित महाविद्यालय जो जहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग हुई है, जो उनका जो मेन कॉलेज है वहां पर देंगे वो। ठीक है,
जिन संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति, अच्छा उनकी नियुक्ति कहीं पर ऐसी जगह कर दी है जैसे सहायक निदेशक ऑफिस में कर दी है, ठीक है, या फिर आयुक्तालय में ही कर दी है, तो भैया वो कहाँ देंगे, वो संयुक्त निदेशक को देंगे, ठीक है, कहाँ पर देंगे, एचआरडी को देंगे वो। क्लियर है, हाँ जी। और इनकी जांच जो होगी, इनको फाइनली कहाँ भेजा जा रहा है भाई साहब, राजस्थान सॉरी राजकीय शाकंबर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेख, इसमें यहाँ पर भेजा जा रहा है। ये क्या है, इसको बनाया गया है नोडल महाविद्यालय। क्या बनाया गया है, नोडल, मतलब फाइनली सारे सब कुछ यही होगा फिर ये। क्लियर है। उसके बाद आगे कार्रवाई आप देख सकते हो, वो तो फिर वो करेंगे अपने हिसाब से, हालांकि उनके लिए भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये ऑर्डर बहुत सही है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। अब देखो इसमें डेट के बारे में और बताया गया है कि महाविद्यालय में जो आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप दोगे, मतलब वेबसाइट से डाउनलोड करके और इसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा के जो बंच दोगे, पहले मैं बता दूं आपको कि 3 सेट में देना है ये, ठीक है, 3 सेट में देना है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं और वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करके उसको भर के भी देना है ये, ठीक है। ये पूरा एक बंच बनेगा, 3 बंच बनेंगे और इसकी एक स्कैन PDF कॉपी बनेगी, जिसको आपको उस अपने जो कॉलेज है उसकी जो मेल ID है वहाँ पर भी आपको उसको भेजना है, मेल करना है। क्लियर, हाँ जी। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है, 6 जुलाई, ठीक है। और नोडल महाविद्यालय है को आवेदन पत्र, भैया नोडल महाविद्यालय तक तो ये कब तक जाएगा, 13 जुलाई, ऊपर भी लिखा हुआ था ये चीज़ें ये, ठीक है। मतलब जो नोडल कॉलेज है उसको भेजने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 13 जुलाई। और जो प्रिंसिपल को देंगे उसी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे उस जो वो डिमांड कर रहे हो सीनियर स्केल की, सिलेक्शन स्केल की, वो कब तक देंगे, 6 जुलाई तक, ठीक है। और फिर आगे की जो कार्रवाई होगी वो तो 22 से स्टार्ट हो जाएगी, दिनांक ये, ठीक है, ये आगे की बात है फिर। क्लियर है, हाँ जी। तो ये सारी बात है जो किसको लेकर है, आपके प्रमोशन को लेकर है, ठीक है। इसी तरीके से ये उनके लिए हैं जो ऑलरेडी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो मतलब जिनके प्रमोशन अभी रुके हुए थे, ठीक है, सीनियर स्किल, सिलेक्शन स्किल, PV4, और जो एक्चुअल प्रोफेसर हैं, जो मेन प्रोफेसर हैं, उनके भी जो प्रमोशन रुके हुए थे CS के तहत, तो वो प्रमोशन के रिगार्डिंग है ये सारी चीज़ें। तो अभी जो लगेंगे, अभी जो 2023 वाली वैकेंसी के तहत अभी इंटरव्यू बाकी है उनके, इंटरव्यू के बाद जिनकी ज्वाइनिंग होगी तो वो भी इसके बारे में देख लें कि होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में वैसे एक वीडियो मैंने बना दी है प्रॉपरली, जिसमें मैंने बताया हुआ है साहब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड पे 6000 से लेकर 8000 तक, ठीक है, किस तरीके से होते हैं। 6000 पे वो उनकी ज्वाइनिंग होती है, 7000 पर वो डिमांड करते हैं किसके लिए, सीनियर स्केल के लिए, 8000 पर डिमांड करते हैं वो सिलेक्शन स्केल के लिए, 9000 पर वो एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और वहीं पर उनका लगता है PV4 पेमेंट 4, ठीक है। 10,000 होती है ग्रेड पे किसकी, प्रोफेसर की। तो वो सारी चीज़ें पर मैंने बनाई हुई है और यहाँ पर वो थोड़ा जान लें इसके बारे में कि उनके प्रमोशन किस तरीके से होंगे आगे चल के, ठीक है। अभी तो हम ही किस में चल रहे हैं, प्रोबेशन में, लेकिन मैंने वीडियो बना दी क्योंकि इसमें मैं गया था अधिवेशन में, वहाँ पर मैंने पूरा देखा, पूरा सुना अच्छे से, ठीक है। और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे, इतने सारे प्रोफेसर आए थे, उनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी आए थे और मैक्सिमम स्टाफ भी आया था हमारे कॉलेज का। तो इस तरीके से ये मतलब आज का था। और हम तो सोच रहे थे कि इसमें समय लगेगा, आज ही अधिवेशन खत्म हुआ और आज ही शाम को ही इनका क्या आ गया, ये ऑर्डर आ गया। तो ये बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत जल्दी एक्शन है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फैसला है ये, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ न्यूज़ वगैरह होंगी राजस्थान गवर्नमेंट की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, तो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है। और भी कोई आपकी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।